हेलो बच्चों, क्लास 10th के स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ये पहला लेक्चर है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का। इसमें आप पढ़ने जा रहे हो 3 बातों के बारे में। सबसे पहले नंबर 1 सीक्वेंस, जिसको हिंदी में अनुक्रम कहते हैं। ठीक। नंबर 2 आप पढ़ने जा रहे हो प्रोग्रेशन, जिसको हिंदी में श्रेणी बोलते हैं। श्रेणी। नंबर 3 सीरीज। सीरीज को श्रेणी बोलते हैं। ये दोनों चीज़ें सेम है, लेकिन थोड़ा सा हिंदी में इनकी बात डिफरेंस है। तो चलिए ज़रा देखते हैं इन तीनों के बारे में, तीनों चीज़ होते क्या है। नंबर फर्स्ट टॉपिक है आपका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का पहला टॉपिक है सीक्वेंस। सीक्वेंस मतलब अनुक्रम। अनुक्रम क्या होता है? संख्याओं का ऐसा समूह जिसमें संख्याएं एक निश्चित नियम के अनुसार रखी गई हों, उन्हें अनुक्रम कहते हैं। ठीक। अनुक्रम कहते हैं जैसे 2, 3, 5, 7, 11 ... ये एक सीक्वेंस है, अनुक्रम है। कैसा अनुक्रम है? ये सभी नंबर एक प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर को एक नंबर के बाद कामा लगा के लिख लिया गया है, और ये सीक्वेंस शो कर रहा है कि इस सीक्वेंस में सिर्फ और सिर्फ प्राइम नंबर है। ठीक बच्चों। जैसे एक और ले लेते हैं 2, 4, 6, 8, 10 ... तो ये क्या है? नंबर विच इज डिविजिबल बाई 2 कह सकते हैं, या इवन नंबर का सीक्वेंस है ये। ठीक। चलिए प्रोग्रेशन में कहते हैं। प्रोग्रेशन भी यही होता है। ठीक। संख्याओं को व्यवस्थित क्रम में रख दीजिए, आपका प्रोग्रेशन बन जाता है। ठीक। अब आते हैं तीसरी चीज में, सीरीज। सीरीज क्या होती है? श्रेणी। श्रेणी होती है कि जैसे if T1, T2, T3, Tn are the n term of a sequence। ये ध्यान रखिएगा, ये सीक्वेंस के n टर्म हैं, अनुक्रम के n टर्म दिए गए हैं। देन T1 plus T2 plus T3 plus T4 plus ... plus Tn are called a series। तो आप इसको एक सीरीज कहोगे। ठीक। ध्यान दीजिएगा। और सीरीज के nth टर्म को an से रिप्रेजेंट करते हैं। फर्स्ट टर्म को a1 से, सेकेंड टर्म को a2 से, थर्ड टर्म को a3 से, इसी तरीके से nवें टर्म को an से रिप्रेजेंट करते हैं मेरे बच्चों। ध्यान रखिएगा। ठीक है। तो ये सीरीज के बारे में आपने पढ़ा अभी तक, सीरीज और सीक्वेंस के बारे में। अब हम आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा बच्चों। कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं, देखिएगा जरा सा ध्यान से उन एग्जाम्पल्स को कैसे करते हैं। जैसे कुछ अच्छे एग्जाम्पल ले लेते हैं इसी सीक्वेंस पे डिपेंडेंट। जैसे कहा है द nth टर्म ऑफ अ सीक्वेंस इन डिफाइंड एज फॉलोज, फाइंड द फर्स्ट 4 टर्म।
फर्स्ट 4 टर्म निकालने हैं। फाइंड द फर्स्ट 4 टर्म whose nth term of sequence are an। फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट है an इक्वल टू 3n+1। सेकेंड पार्ट है an इक्वल टू n+1/n। थर्ड पार्ट ले रहे हैं an इक्वल टू 3n। 3 पार्ट है, इनको आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो बाकी आगे कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो सॉल्यूशन में आते हैं, सेकेंड पार्ट को पहले करते हैं। an इक्वल टू n+1/n। अब अगर आपको इसका फर्स्ट टर्म चाहिए तो an में n की जगह पे 1 रख दीजिए। फर्स्ट टर्म ऑफ सीक्वेंस a1 इक्वल टू n की जगह 1 रख दीजिए जहां जहां n है। वन प्लस वन यानी कितना आ गया 2। सेकेंड टर्म ऑफ सीक्वेंस a2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 + 1/2। कितना आ जाएगा 5/2। 2 2 जा 4 और 1 5/2। फिर थर्ड टर्म सीक्वेंस a3 इक्वल टू, यहाँ पर n जब 3 रखिए 3 प्लस यहाँ पर n जब 3 रखिए 1/3 10/3। 3 3 जा 9 और 1 10/3। सीक्वेंस का फोर्थ टर्म क्या हो जाएगा n की जगह 4 रख दीजिए सब जगह पे। 17/3। तो स्टूडेंट्स था आपका फर्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड पार्ट, थर्ड पार्ट देख लीजिए जरा सा ध्यान से। थर्ड पार्ट को देखिए। थर्ड पार्ट को क्या है an इक्वल टू 3n दिया। फर्स्ट टर्म चाहिए तो n की जगह 1 रख दो। 3n इक्वल टू 3। सेकेंड टर्म चाहिए तो 3 की पावर 2 कर दीजिए 9 आ जाएगा। थर्ड टर्म चाहिए तो 3 की पावर 3 कर दीजिए 27 आ जाएगा। फोर्थ टर्म चाहिए 3 की पावर 4 कर दीजिए 81 आ जाएगा। ठीक बच्चों, तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे आते हैं पेपर में, आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक, तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, थोड़ा सा और देखते हैं क्वेश्चंस। एक क्वेश्चन जिसमें an इक्वल टू डिफाइंड है an-1 -1 कामा n की वैल्यू 2 से बड़ी रहेगी और a1 इक्वल टू a2 इक्वल टू 2। a1 a2 की वैल्यू 2 दे रखी है, an इक्वल टू इतना दिया, n की वैल्यू 2 से बड़ी रहेगी। इसके फर्स्ट 4 टर्म फाइंड करने कर दी गई कंडीशन के हिसाब से। क्वेश्चन अच्छा है इसलिए मैं इसको करवा रहा हूँ, जरा देख लीजिए। n की वैल्यू 2 से बड़ी रखनी तो 3 रखिए। पुट n इक्वल टू 3 वी हैव। इसको फर्स्ट पहले देख लीजिए, सॉल्यूशन कर लीजिए। सॉल्यूशन में गिवन क्या है तो बच्चों इस क्वेश्चन पे ज़रा ध्यान दीजिएगा।
पुट n इक्वल टू 3, वी हैव n इक्वल टू 3 इसमें रख दीजिए, तो a3 इक्वल टू a3 माइनस वन इक्वल टू a2 माइनस वन, और a1 a2 की वैल्यू सेम हो कितनी है 2। फिर पुट n इक्वल टू 4, यहाँ पर a4 a3 माइनस वन, a3 की वैल्यू अभी निकाली आपने 1, ठीक। पुट n इक्वल टू 5, a5 इक्वल टू a4 माइनस वन, a4 की वैल्यू कितनी आई है 0 माइनस वन, यानी ओवरऑल माइनस वन। फिर पुट n इक्वल टू 5, a5 इक्वल टू a5 माइनस वन माइनस वन, a4 माइनस वन, a4 की वैल्यू आई है 6 रखिए 6, a5 माइनस वन, a5 की वैल्यू आई माइनस वन यानी माइनस का 2। तो बच्चों ये टॉपिक में इसी टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, जरा सा थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अब आगे हम लोग आ गए हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में, समांतर श्रेणी के बारे में हम लोग बात करेंगे। क्या होती है समांतर श्रेणी, जरा इस बात को समझिए। समांतर श्रेणी ऐसी श्रेणी जिसके किसी पद एवं पूर्व पद का अंतर सदैव समान रहता है, ऐसी श्रेणी समांतर श्रेणी कहलाती है, ठीक। तो जरा ध्यान से सुनिए इंग्लिश में। इफ द डिफरेंस ऑफ टू कॉन्जुगेटिव टर्म, if the difference of two consecutive terms of a progression is same, it is called AP। ध्यान से समझिएगा, अगर किसी दो कॉन्जुगेटिव टर्म का डिफरेंस सेम आ रहा है तो प्रोग्रेशन में, तो ऐसी श्रेणी AP बनाएगी, AP ही होगी। देखिए कैसे, तो इस पे कुछ पॉइंट्स हैं। दिस डिफरेंस इज कॉल्ड, जरा सुनिए, ये जो डिफरेंस आया है, डिफरेंस ये वाला, ये क्या होगा, कॉमन डिफरेंस ऑफ AP। ये AP का कॉमन डिफरेंस हो जाएगा, यानी, और जिसे रिप्रेजेंट किससे करोगे, D से। D इक्वल टू T2 माइनस T1, T3 माइनस T2, T4 माइनस T3 डॉट 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 Tn प्लस 1 माइनस Tn। ध्यान दीजिएगा, ये सब सेम होंगे, जब सब सेम होंगे तब आप कहोगे AP है, अदरवाइज नहीं, ठीक। चलिए एग्जाम्पल, वो एक सीरीज लेते हैं, एक प्रोग्रेशन लेते हैं, देखते हैं जरा सा कि AP में है कि नहीं है। A कामा A प्लस डी कामा A प्लस 2D कामा A प्लस 3D कामा डॉट डॉट डॉट। हमेशा T1 पहला टर्म होता है, T2 दूसरा टर्म होता है, T3 तीसरा टर्म होता है, T4 चौथा टर्म होता है। तो T2 माइनस T1 निकालिए, A प्लस डी माइनस A, देखिए कैंसिल क्या आया D। T3 माइनस T2 निकालिए, A प्लस 2D माइनस ये A माइनस D, A कैंसिल, 2D में से एक D गया तो सिर्फ D।
T4 माइनस T3 इक्वल टू A प्लस 3D माइनस A माइनस 2D। कितना आया? सिर्फ D। तो आप देख रहे हो सब में D D D D आता चला जा रहा है, तो ये एक क्या होगी? AP होगी, इज एन AP। ये एक AP है। चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे जनरल टर्म। और कह सकते हो nth टर्म, जनरल टर्म या nth टर्म, यहां लिख लीजिए nth टर्म ऑब्लिक जनरल टर्म ऑफ एपी। ठीक, एपी का nवां पद या व्यापक पद। ठीक, इसका फार्मूला होता है, तो हम बताएंगे आपको। लेट एन एपी ए कामा ए प्लस डी कामा ए प्लस 2D कामा ए प्लस 3D कामा डॉट डॉट डॉट। हमने एक एपी मानी है, सीरीज मानी है, वो क्या है? ये है। ठीक, तो देखिए कुछ बातों, देखिए फर्स्ट टर्म ऑफ गिवन एपी, जो एपी आपने माने, इसके फर्स्ट टर्म को हम अगर T1 से डिनोट करें तो T1 क्या है? ए। पहला टर्म क्या है? ए। तो क्या इस T1 को हम ऐसे नहीं लिख सकते? ए प्लस 0D, और 0 कैसे आया होगा? 1 माइनस 1 इंटू डी, ये T1 हो गया होगा। ध्यान से देखते जाइए, बहुत काम चीज है। सेकेंड टर्म T2 इक्वल टू ए प्लस डी। सेकेंड टर्म क्या है? ए प्लस डी है। ए प्लस डी 2 माइनस 1 इंटू डी। थर्ड टर्म ऑफ एपी T3 इक्वल टू ए प्लस, तीसरा टर्म क्या है? 2D। ए प्लस 2 कैसे आया होगा? 3 में से 1 गया होगा तो 2 आया होगा। अब जरा एक चीज वाच कीजिए, देखिए nth टर्म ऑफ एपी, एपी का nth टर्म क्या होगा? जब थर्ड टर्म T3 था, सेकेंड टर्म T2 था, फर्स्ट टर्म T1 था, तो nth टर्म Tn होगा। अब जरा ध्यान से सुनिए, जब T1 था तो 1 माइनस 1, T2 था तो 2 माइनस 1, T3 था तो 3 माइनस 1, Tn होगा तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यही आपका फार्मूला हो जाएगा AP का। जब भी आपको nth टर्म निकालना होगा तो आप यही फार्मूला यूज करेंगे। ठीक बच्चों, फिर अब आप इसको नोट कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग, या नोट पॉइंट एक कर लीजिए। नोट, इफ द nth ऑब्लिक लास्ट टर्म, लास्ट टर्म को L से रिप्रेजेंट किया जाता है, ऑफ AP आर नोन, मतलब आपको पता है कि लास्ट टर्म और nth टर्म, लास्ट टर्म या nth टर्म आपको पता है, तब फार्मूला चेंज हो जाएगा। देन L बराबर हो जाएगा Tn के, लास्ट टर्म L जो होगा वो बराबर हो जाएगा Tn के, तब L बराबर फार्मूला क्या हो जाएगा? चेंज थोड़े हो जाएगा। जब अगर आपको सीरीज में लास्ट टर्म, यानी यहां पर कोई टर्म अगर आपको दिया होगा तो आप ये फार्मूला अप्लाई कर देना। चलिए nth term from the end of an
AP। अब कोई पूछे भाई शुरुआत से तो तुम nth टर्म निकालना जान गए, अब कोई पूछे का अंत से nवां पद बता दो, लास्ट से nth टर्म बताओ कौन सा होगा इस सीरीज का, तो आप क्या करोगे, थोड़ा सा सोचोगे। उसके लिए सोचना नहीं, अब आपको मैं एक फार्मूला बताऊंगा, उसी से आप कर लीजिएगा। लेट एन AP, ठीक, ए कामा वही चीज A प्लस डी कामा A प्लस 2D कामा A प्लस 3D कामा डॉट 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 डॉट। जरा ध्यान से देखिए, लास्ट टर्म कुछ देर के लिए हम L माने लेंगे, एंड लास्ट टर्म ऑफ AP इज स्मॉल है। जरा ध्यान सुनिए, अगर ये लास्ट टर्म है तो इसके पहले वाला टर्म में से क्या हो जाएगा, D कम हो जाएगा। अब इसके पहले वाला टर्म क्या होगा, इसमें से D कम हो जाएगा, L माइनस डी यानी L माइनस 2D, ऐसे चलता जाएगा। ठीक, तो जरा ध्यान से देखिएगा, फर्स्ट टर्म फ्रॉम द एंड से फर्स्ट टर्म, ठीक, क्या है L कैसे आया होगा, L माइनस 1 इंटू डी, क्योंकि L प्लस 0D हो गया होगा। ठीक, फिर सेकेंड टर्म फ्रॉम द एंड क्या था, L माइनस डी, सेकेंड टर्म क्या है L माइनस डी, तो कैसे आया होगा L माइनस 2 माइनस 1 इंटू डी। फिर थर्ड टर्म L माइनस 2D, तो L माइनस 2D कैसे आया होगा L माइनस 3 माइनस 1 इंटू डी। ठीक, इसी तरीके से डॉट 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 आप जाओगे nth टर्म फ्रॉम द एंड। जब फर्स्ट टर्म था तो 1 माइनस 1, सेकेंड टर्म था 2 माइनस 1, थर्ड टर्म था 3 माइनस 1, तो nth टर्म होगा तो L माइनस n माइनस 1 इंटू डी। आप ध्यान रखिएगा, किसी सीरीज का आपको लास्ट से nth टर्म निकालना होगा तो ये फार्मूला आप यूज करेंगे। ठीक बच्चों, चलिए आते हैं एक्सरसाइज पर। इतना ही था पहली एक्सरसाइज भर के लिए। एनसीईआरटी की बच्चों एक्सरसाइज 5.1 पे ध्यान दीजिए जरा। 5.1 का क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, थोड़ा सा टफ है, क्योंकि पहले ऐसी चीज़ें आपको बताई जाएं जो आपको तुरंत का तुरंत आ जाए तो ज़्यादा जरूरी है। देखिए जरा ध्यान से, फाइंड राइट द फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ AP when the first term small a and common difference d are given follows। देखिए बच्चों, स्मॉल ए और स्मॉल डी दिए गए हैं, आपको पहले 4 टर्म निकालने हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। दूसरे का पहला पार्ट है a इक्वल टू 10 और d इक्वल टू 10। सेकेंड पार्ट है a इक्वल टू -2 और d इक्वल टू 0। थर्ड पार्ट है a इक्वल टू 4 और d इक्वल टू -3। फोर्थ पार्ट है a इक्वल टू माइनस का 1.25 एंड d इक्वल टू माइनस का 0.25। ये 4 क्वेश्चन, इनमें से कोई एक बताऊंगा, बाकी सब आपको खुद करने हैं। तो मैं क्वेश्चन नंबर 3 बताने जा रहा हूं, जरा ध्यान से देखिएगा। a इक्वल टू 4, d इक्वल टू -3। फर्स्ट टर्म, 4 टर्म निकालने हैं, हमेशा a होता है, a की वैल्यू 4 t1। सेकेंड टर्म t2 इक्वल टू क्या होता है a प्लस डी। देखिए सीरीज देखिए, a कामा a प्लस 2d a प्लस 3d डॉट 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 ऐसे होता। तो सेकेंड टर्म क्या है, यही तो है। a की वैल्यू रखिए, d की वैल्यू प्लस माइनस, -4 में से 3 गया 1। थर्ड टर्म t3 इक्वल टू a प्लस 2d, देख लीजिए उधर, a की वैल्यू 4
प्लस 2 इंटू डी की वैल्यू -3, माइनस का 2 आ जाएगा, 4 में से 6 जाएगा माइनस का 2। और फोर्थ टर्म तो बच्चों फोर्थ टर्म क्या हो जाएगा, ए प्लस 3d, ए की वैल्यू 4 प्लस 2 इंटू डी की वैल्यू -3, 3 इंटू -3 यानी आ जाएगा माइनस का 5। तो ये पहले 4 टर्म ऐसे सबके निकालने, 3 चारों पार्ट के, आप करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। कहा फॉर द फॉलोइंग एपीज राइट द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। जो एपी दी गई हैं उसमें फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस बताना है आपको। तो देखिए जरा ध्यान से, पहला पार्ट है तीसरे का पहला पार्ट है 3 1 -1 -3 ... दूसरा पार्ट है -5 -1 3 7। तीसरा पार्ट है 1/3 5/3 9/3 13/3। चौथा पार्ट है 0.6। इन 4 में से कोई एक बताऊंगा तो वही पुराना 3 नंबर क्वेश्चन मैं बताने जा रहा हूं, देखिए जरा ध्यान से। और ऐसे ही आप सब करेंगे। जो एपी दी गई वो क्या है, ये फर्स्ट टर्म निकालना है, स्मॉल ए इक्वल टू फर्स्ट टर्म क्या होता है, जो पहले दिखे वही फर्स्ट टर्म, कॉमन डिफरेंस डी इक्वल टू T2 - T1। दूसरे टर्म में से पहला टर्म घटा दीजिए, 5/3 -1/3, 3 एलसीएम ले लीजिए, 5 - 1 4/3, ये कॉमन डिफरेंस हो जाएगा। तो बच्चों ऐसे ही आप बाकी बचे हुए क्वेश्चंस लगा लेंगे इसके। ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू वेरी मच। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।